Good morning, students. Now we will continue worksheet number 2, chapter 3. In this, I am doing question number 4th, second part. 5 into 8 to the power 1 by 3 plus 27 to the power 1 by 3 whole power 3 to the power 1 by 4. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा हम? सबसे पहले 5 इंटू इसको सॉल्व कर लेते हैं 8 की पावर 1 बाय 3. तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं. और एक 1 बाय 3 है तो इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. सिमिलरली 27 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 टू दी पावर 3 इंटू 1 बाय 3 होल पावर 3 देन पावर 1 बाय 4. 5 इंटू 3 कैंसिल. 2 टू दी पावर 1 क्या होगा? 2 हो गया. 3 कैंसिल. 3 टू दी पावर 1 क्या होगा? 3 हो गया. और 1 बाय 4. 5 इंटू 3 और 2 कितना बेटा? 5. इसका मतलब जो ब्रैकेट से बाहर बेटा इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई. 5 टू दी पावर 3. अब जो 5 है इंटू 5 टू दी पावर 3, अगर हम 5 को 5 टू दी पावर 1 लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता. 5 का मतलब क्या होता है? 5 टू दी पावर 1. अब देखो दोनों का बेस क्या है? सेम है. मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. तो ये बन जाएगा आपका 5 टू दी पावर 4 इंटू 1 बाय 4. ये 4 और 1 बाय 4 क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई. 5 टू दी पावर 4 इंटू 1 बाय 4. 4 कैंसिल. 5 टू दी पावर 1 5. ये आंसर आ जाएगा. क्लियर? तो बेटा फोर्थ के बाकी पार्ट जो है 1 और 3 और 4 ये आसान है बेटे, आप खुद करेंगे. ठीक है. अब मैं फिफ्थ का भी सेकंड पार्ट कर रहा हूँ. ये थोड़ा मुश्किल सा देखने में लगता है. मुश्किल है नहीं है ये क्वेश्चन जो है देखने में बड़ा मुश्किल लगता है. मुश्किल नहीं है. आपको याद होगा बेटा मैंने एक बात बताई थी आपको कि जैसे है x की पावर 2 इधर रूट है, तो अगर इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तो हम कैसे लिखते थे? x टू दी पावर, ये न्यूमरेटर में आ जाता था और ये डिनोमिनेटर में, x की पावर 2/3. ऐसे यहां पर देखो अगर हमारे पास क्या है? हमारे पास है 1 बाय एक्स टू दी पावर -12 और ये किसका? ये है फोर्थ रूट है. तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स की पावर -12/4 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये 1/x टू दी पावर. जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, रूट हटाएंगे तो -12 आएगा न्यूमरेटर में और 4 आएगा डिनोमिनेटर में. -12/4 हो जाएगा. इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1/x टू दी पावर -12/4 टू दी पावर -2/. क्लियर? अभी कट जाएगा. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. तो ये आ गया आपका 1 बाय एक्स टू दी पावर -3 -2/3. अब ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे बेटा? मल्टीप्लाई. 1 बाय एक्स टू दी पावर -3 इंटू -2/3. 3 से 3 कैंसिल. तो 1 बाय एक्स टू दी पावर, ये बेटा 3 1 जा 3 कट गया ना. 2 1 जा 2 और माइनस माइनस जब दो माइनस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता है? प्लस. तो 2 1 जा 2. तो 1 बाय एक्स टू दी पावर 2 आ जाएगा ये. ठीक है. और इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे. 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1 और x का स्क्वायर x. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर? बेटा इसी तरह फिफ्थ के जो बाकी बचे पार्ट वो इजी हैं, वो आप खुद करेंगे. ठीक है. और सिक्स्थ क्वेश्चन मैं कर रहा हूं. ये हमने वेरीफाई करना बेटा. दिस इक्वल टू दिस. तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. तो अगर हम 729, मैंने आपको बताया था क्या ट्रिक बताई थी? यहां पर कंसंट्रेट करना डिनोमिनेटर में. यहां 3 है तो वो कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 729 है? वो क्या है? 9. 9 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 जा 81, 9 जा 729. तो 729 को हम 9 टू द पावर 3 लिख सकते हैं इंटू -5/3 टू द पावर -1/2. इस तरह बेटे यहां भी 729 को हम क्या लिखेंगे? 9 टू द पावर 3 इंटू -5/3 इंटू -1/2.
अब 3 से 3 कैंसिल, ये बच गया हमारे पास 9 टू द पावर -5 टू द पावर -1। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया बेटा, ये 3 से 3 ये भी कैंसिल हो गया, और 9 टू द पावर क्या बच गया, माइनस माइनस प्लस 5/2 बच गया। और यहां भी क्या हो गया, 9 टू द पावर -5 इंटू -1 -5 इंटू -1/2, 9 टू द पावर 5/2, और ये भी क्या होगा 9 टू द पावर माइनस प्लस 5/2। अब ये दोनों प्रूव हो गए, दोनों के इक्वल आ गए बेटा, दोनों के आगे इक्वल है। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसको आगे भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, हमें तो वेरीफाई करना था कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वेरीफाइड हो गए, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। बेटा हियर यू कैन सी √6 टू द पावर x - 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्रिक चलते हैं इसमें, which implies that √6 to the power x - 2 1 है। आपको पता है एनीथिंग हैविंग पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। x टू द पावर 0 क्या होता है बेटा, 1। तो हम 2 टू द पावर 0 भी 1 लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 0 भी 1 लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 0 भी 1 लिख सकते हैं, कुछ भी 1 लिख सकते हैं, कोई भी। 2 टू द पावर 0 भी 1 होता है, 3 टू द पावर 0 भी 1 होता है, 4 टू द पावर 0 भी 1, एनी नंबर हुज पावर इज 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बस हम बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो यहां पर हम क्या ट्रिक चलते हैं कि हम इस 1 को √6 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √6 की पावर भी 0 क्या होता है, 1 ही होगा। ये हमने क्यों करा, ताकि इनके बेस सेम हो जाए, इसलिए हमने ऐसा किया, ताकि इनके बेस क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए। अब एक लॉ और है बेटा, ये अभी मैं साथ के साथ ही बता देता हूं कि जब देखो, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, जब बेस सेम है और डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है। अब जब बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो, अब ये नया रूल है बेटा, जब बेस सेम हो और बीच में क्या हो, इक्वल टू का साइन हो, तो उनकी पावर भी इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर इक्वल हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, और जब इक्वल टू हो तो पावर भी इक्वल हो जाती है। तो विच इम्प्लाइज दैट x - 2 इक्वल टू 0। पावर इक्वल हो जाएगी, इसकी पावर यहां पर क्या है, x - 2, और यहां इसकी पावर क्या है, 0, तो x - 2 क्या हो जाएगा, 0। यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, x - 2 को उधर ले जाओ तो क्या होगा, 2, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2। क्लियर। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 टू द पावर 4x, 3 टू द पावर 4x इक्वल टू 1/81। 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं 81 को। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। अब इस 3 टू द पावर 4 को ऊपर ले जाओ, ये 3 टू द पावर 4x एज इट इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया जब इसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसको पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 3 टू द पावर -4। जब कभी हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। अब अगेन यू कैन सी बेसिस आर सेम, यहां भी बेस 3 है, यहां भी बेस 3 है, तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल। तो इसका मतलब 4x इक्वल टू -4। अभी बताया था आपको रूल, जब बेस सेम हो, ठीक है, तो अगर बीच में इक्वल टू साइन हो तो पावर भी इक्वल हो जाती है। अब x की वैल्यू यहां से निकालो, 4 को तो ले जाओ, x इक्वल टू -4/4, 4 बन जा 4, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1, x की वैल्यू -1। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 8। अब बेटा √2 का मतलब होता है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 2 टू द पावर 1/2। √2 का मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर 1/2, और एक बार x है, इंटू x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। देखो भाई, ठीक है, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। क्यूब रूट, अगर क्यूब रूट हो तो 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो ऐसे √2 का मतलब होता है 2 टू द पावर 1/2, और बाहर क्या x इंटू x। तो ये बन गया बेटा 2 टू द पावर x/2, x इंटू 1x, x/2 इक्वल टू 2 टू द पावर 8। अब अगेन यू कैन सी बेटा बेस सेम, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, इक्वल।
तो x बाय 2 क्या हो जाएगा बेटा 8, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x कितना आ जाएगा आपका 16, 8 2 जा 16। क्लियर? तो बेटा अब ये लास्ट पार्ट आप जो है खुद करेंगे, 7th का 4th पार्ट, ठीक है। तो अब ये यही आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।